नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में 36 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद अपर आयुक्त शैलेंद्र वर्मा सेवानिवृत्त हो गए। जी हां, इस अवसर पर उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल को याद करते हुए संतोष व्यक्त किया। शैलेंद्र वर्मा ने वर्ष 1990 में अपने सेवा की शुरुआत की थी और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आवासीय योजना के माध्यम से लोगों को मकान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और टीम के सहयोग से वे हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाए। वर्मा ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में हमेशा आम जनता का विश्वास बनाए रखा है और आज भी लोग इस संस्था पर भरोसा करते हैं। वहीं इंदौर के गोविंद राम सेक्सरिया ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से वर्ष 1988 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विभिन्न पदों पर कार्य किया। सेवानिवृत्ति के मौके पर उन्होंने अपने सभी सहयोगियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और टीम वर्क को अपनी सफलता का मुख्य आधार भी बताया। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की रिपोर्ट। कहा जाए कि लोगों के सपनों को पूरा करने का विभाग है MP हाउसिंग बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इसमें सेवाएं देने का अवसर मिला है शैलेंद्र वर्मा जी को, जो विगत 36 वर्ष की सेवाएं देने के बाद मुक्त हो रहे हैं। 1988 बैच पास आउट फ्रॉम GSIT इंदौर, गोविंद सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, one of the finest institutes and oldest also. Sir, the kind of service in the housing sector, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने हाउसिंग बोर्ड 1990 में ज्वाइन किया था और 2026 में रिटायर हो रहा हूँ। लगभग 36 साल की मेरी सेवा अवधि हो चुकी है। तो हाउसिंग बोर्ड में जब मैंने ज्वाइन किया था तब हाउसिंग बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा था, जन आकांक्षाओं की आपूर्ति कर रहा था, जो मूलभूत आवश्यकता मकान की लोगों की होती है उसके लिए। तो मेरे के द्वारा हाउसिंग बोर्ड में जब से मैंने ज्वाइन किया तब से शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत जब हम लोग ज्वाइन किए थे सहायक यंत्री के रूप में, उस समय विजय सिंह साहब कमिश्नर थे और हम लोग जो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में डिफेंस सेक्रेटरी का भी दायित्व संभाला, वो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रहे। हाँ, तो वो हमारे कमिश्नर थे जब हम लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन की थी और उन्होंने हम लोगों का बहुत उत्साहवर्धन किया था जब वो थे। और उसके बाद से सभी कमिश्नर अच्छे मिले हमें और उन सबके हमने मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम किया। तो कोशिश करी कि अधिक से अधिक हम काम करें। और सर, जब जिस समय 1990 में जब प्राइवेट सेक्टर नहीं था हाउसिंग के सेक्टर में, तो लोगों की एक बड़ी आकांक्षा रहती थी कि अपने सपनों का जो घर है वो हाउसिंग बोर्ड के जरिए पूरा कर पाएंगे। निश्चित रूप से बात सही है कि उस समय मार्केट में सिर्फ हाउसिंग बोर्ड ही था जो यह काम करता था। कालांतर में कई बिल्डर्स आए और उनके द्वारा भी काम किया जा रहा है। तो कंपटीशन हाउसिंग बोर्ड का ही बढ़ा, लेकिन हाउसिंग बोर्ड का पलड़ा हमेशा भारी रहा है और लोगों का झुकान हाउसिंग बोर्ड की तरफ ही रहा है। कई स्ट्रक्चर अभी हम देख सकते हैं कि भोपाल के आसपास की जो हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी डेवलप्स की हैं, वो भी आज भी काफ़ी अच्छी हालत में और काफ़ी अच्छा लोग उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। हाँ, वो हाउसिंग बोर्ड को चूँकि सरकारी एजेंसी होने के नाते प्राइम लोकेशन की ज़मीनें मिलती रही है और मिलती है, तो उस कारण से हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए लोगों का रुझान ज़्यादा रहता है। 1990 में जब आपने शुरुआत की, ना तो इतनी ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं थी, तो काफ़ी चैलेंजेस भी रहेंगे। उस समय हाउसिंग बोर्ड चूँकि इकलौता डिपार्टमेंट था तो ज़्यादा प्रतिस्पर्धा तो नहीं थी और उस कारण से हाउसिंग बोर्ड के पास बहुत काम हुआ। लेकिन कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस रहेंगे। कंस्ट्रक्शन तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से होता रहा है, अभी भी लगभग वही हो रहा है और अभी बहुत एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो गया, मशीनरी बहुत एडवांस आ चुकी है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो काम बहुत फास्ट होते हैं। सर, जो काइंड ऑफ द ट्रस्ट द MP हाउसिंग बोर्ड है